और अब आया है चौथा बार जहां पे बोला है कि 100% टैरिफ लगाएगा ये फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, यानी कि दवाइयां जो हैं उनके ऊपर। कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं कि भाई ठीक है हम डिस्कस करना ना, डाला ट्रूथ सोशल पे, ठोक दिया 100% टैरिफ। टोटल लॉस हमारा 12.72 बिलियन का है। और यहां पे सीधी सीधी बात है कि आप यहां पे बनाओगे कैसे? हो सकता है कि आप किसी को मजबूर करें कि नहीं तुम यहां पे फैक्ट्री ही बनाओगे तब जाके बात बनेगी। अब महंगाई का तूफान है, इसकी बला से यार अरबपति आदमी है, वैसे भी प्रेसिडेंट है, इसको क्या फर्क पड़ रहा है? और भारत को यह बात बहुत क्लियर हो गई है, करीब 3-4 महीने से भारत को क्रिस्टल क्लियर है कि ये आपको टाइम नहीं देगा। डोनाल्ड ट्रंप ये अचानक एक खट से कुछ करेगा और कार्रवाई शुरू कर देगा। मॉस्को का मिलिट्री इंटरवेंशन, यूक्रेन एक्शन, ये फलाना प्यूनिटिव टैरिफ, ये सारा गेम है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फोकस क्या है कि भारत के पास है मोटे पैसे और वो पैसे हमें चाहिए, वो पुतिन के पास क्यों जा रहे हैं? ठीक है, वो पुरानी ऐड आती थी ना एक जमाने में कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। इस सारा मामला यही है दोस्तों कि तुम एक काम करो, तुम रूसी तेल मत खरीदो, इसका मतलब तुर्की खरीद रहा है, 5 स्क्वाड्रन ले रहे हैं F-35 की, फटाफट दो, ये लो पैसे, फिर आप वीआईपी बन गए। और दूसरी चीज जो उसके एनर्जी सेक्रेटरी ने बोली थी पिछली स्लाइड में कि भाई हम आपसे तेल ले रहे हैं, ये सिर्फ मार्केट में माल बेचने का मामला है दोस्तों। वो इलाका बिल्कुल साफ हो जाएगा तब वहां पे गोरा आएगा और गोरा जमीन को लूटेगा और उसको फैसिलिटेट करेगी द ग्रेट पाकिस्तान आर्मी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, ट्रंप पता नहीं कौन सी दुश्मनी भारत के साथ निकाल रहा है। पहले इसने बात करी 26% टैरिफ की, इनिशियली 26% था, फिर इसने 26 को 25 करा, फिर इसने 25 को 50 कर दिया, जिसको ये डबल टैरिफ कह रहा है या सेकेंडरी टैरिफ कह रहा है, कभी कभी सैंक्शंस भी बोल देता है। ये दूसरा बार था। तीसरा बार H-1B वीजा, और अब आया है चौथा बार जहां पे बोला है कि 100% टैरिफ लगाएगा ये फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, यानी कि दवाइयां जो हैं उनके ऊपर। और इसने लगा दिया, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं कि भाई ठीक है हम डिस्कस करना ना, डाला ट्रूथ सोशल पे, ठोक दिया 100% टैरिफ। अब इससे होगा क्या? भारत को क्या नुकसान होगा, अमेरिका को क्या नुकसान होगा, कौन कौन से देश इसका फायदा उठा रहे हैं? आज का वीडियो इसी फायदे के नाम। ये देखिए दोस्तों, मोर टैरिफ्स बाय ट्रंप, ब्रांडेड फार्मा हिट विथ 100% ड्यूटी एंड द लिस्ट डजंट एंड देयर। स्टार्टिंग October 1, ठीक है जी, स्टार्टिंग October 1, आज 26 तारीख है, 4 दिन के बाद we will be imposing 100% tariff on any branded or patented pharmaceutical product unless a company is building their pharmaceutical manufacturing plant in America. Is building will be defined as breaking ground and or under construction. There will therefore be no tariff on these pharmaceutical products if construction has started. Thank you for your attention to this matter. ये 26 सितंबर। अब ये देखिए स्टोरी क्या है। दोस्तों, इसके पहले कि मैं ये पूरी बात समझाऊं, जरूरी है कि आप कुछ डेटा समझें। हमारा ट्रेड कितना है, हम भेजते कितने फार्मास्यूटिकल्स हैं अमेरिका, उसके डॉलर टर्म्स में क्या वैल्यू है, हमें हिट कितना पड़ेगा। चलिए ये सारी चीजें हम समझ लेते हैं। India remains one of the largest suppliers of medicines to the US in 2024. India's pharmaceutical exports were valued at USD 12.72 billion, 12.72 अरब डॉलर 2024 में भारत ने अमेरिका को बेचे। अब दोस्तों ये समझिए कि इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज play a crucial role in the US healthcare system. In 2022 they accounted for 4 out of every 10 prescriptions, यानी कि 10 में से 4 इंडियन थे, ठीक है, यानी कि 40%. In the US, according to reports, medicines from Indian firms saved the US healthcare system USD 219 billion, 219 अरब डॉलर यूएस हेल्थकेयर के सिस्टम के बचाए भारतीय दवाइयों ने बचाए इतने पैसे इन 2022 अलोन, एंड USD 1.3 ट्रिलियन बिटवीन 2013 एंड 2022, यानी कि 9 सालों में 1.3 खरब, अरब नहीं खरब, ट्रिलियन डॉलर्स सेव करे।
आप समझ रहे हैं क्या स्केल है इंडियन जो जेनेरिक ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन हैं, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों मैं दोबारा एक दो आपको फैक्टर्स बताना चाहता हूं, कुछ डेटा पॉइंट्स बताना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, 2024 में हमने 12.72 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करा। ठीक है, अब आपके दिमाग में यह बात आएगी कि साहब अगर हम एक्सपोर्ट नहीं करते हैं या टैरिफ 100% लग जाता है, इसका मतलब यह है कि टोटल लॉस हमारा 12.72 बिलियन का है। यह सिर्फ आधी स्टोरी है दोस्तों। पूरी स्टोरी यह है कि इन 2022 यानी कि आज से 3 साल पहले दे अकाउंटेड फॉर 4 आउट ऑफ एवरी 10 प्रिस्क्रिप्शंस, जो मैंने यहां पे आपको बताया, filled in the US according to reports. Medicines from Indian firms saved the US healthcare system $219 billion in 2022. आज से 3 साल पहले भारतीय मेडिसिन क्योंकि इतनी सस्ती हैं और इतना सेफ, सिक्योर और रेगुलर सप्लाई है, अमेरिका के बचे 219 अरब डॉलर। अगर भारतीय मेडिसिन नहीं होती तो इसका ऑल्टरनेट लेकर आते, कहीं से भी जुगाड़ करते, और वो जो ऑल्टरनेट था वो पड़ता है इनको 219 अरब ज्यादा। 219 अरब ज्यादा, पहली चीज। अब यह कह रहे हैं कि 9 सालों में यानी कि 2013 से लेकर 2022 के बीच में 1.3 ट्रिलियन डॉलर सेव करे। अब ट्रंप को क्या हो रहा है कि ट्रंप कह रहा है कि नहीं साहब, और यहां पे सीधी सीधी बात है कि आप यहां पे बनाओगे। यह आत्मनिर्भर अमेरिका की बात कर रहा है, जो कि गलत बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जब हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, ठीक है, अचानक तो ये नहीं कहते ना कि आत्मनिर्भर इसका मतलब कल से ये हो जाएगा। ये कल से नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है जो ट्रंप चाह रहा है। अब देखिए होगा क्या, ये कह रहा है। अब देखिए ये समझने वाली बात है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है और फिर बताता भी है कि मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। ये देखिए सब, 1 October 2025 we will be imposing 100% tariff on any branded or patented pharmaceutical product unless a company is building their pharmaceutical manufacturing plant. कोई भी कंपनी अपना प्लांट या अपनी फैक्ट्री अमेरिका में बना रही है, उस पे 0% टैरिफ। यानी कि अगर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन भी वो कर रही है, वो बिल्डिंग बना रही है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो हम उस पे 0% टैरिफ डाल देंगे। सबसे पहले भाई साहब एक बात बताइए, अगर वो बिल्डिंग बना रही है, ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इंडियन कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई भी इंडियन कंपनी है जो कि अमेरिका में सामान भेज रही है, यही तो कह रहा है वो कि अगर कोई इंडियन कंपनी है जो अमेरिका सामान भेज रही है अरबों डॉलर का, अगर हमें यह प्रूफ मिल जाए कि वो जमीन के ऊपर अपनी फैक्ट्री बना रही है और उसकी ये मंशा है कि 2, 3, 4, 5 साल के बाद वो अमेरिका के अंदर अपनी दवाइयां अमेरिका में ही बनाए और फिर अमेरिका में बेचे, अगर ये उस भारत के ड्रग मैन्युफैक्चरर्स की मंशा है, तो फिर हम उसके ऊपर ये सब चीजें, ये पाबंदियां, ये जो टैरिफ्स हैं 100% ये नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप सीधा सीधा चाहते हैं कि एक्सपोर्ट हो जाए, नहीं। एक बात बताइए, ये जो पूरा मामला इसने कर रखा है, फिर इस फैक्ट्री को बनने में 3 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे। ये कैसे हो सकता है कि आप किसी को मजबूर करें कि नहीं तुम यहां पे फैक्ट्री ही बनाओगे तब जाके बात बनेगी? हाउ इज इट पॉसिबल यार? और क्या इससे महंगाई का तूफान नहीं आ जाएगा? इनको क्या करना चाहिए था जब इनको यह पता था कि इंडिया के इतनी सेविंग हमारी हो गई और हम चाहते हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग। आप एक मीटिंग बुलाइए, जो हमारी एसोसिएशंस हैं या फिकी है या एसोचैम है या कोई भी है, आप उनको बुलाइए, अमेरिका बुलाइए और उनके साथ बातचीत करिए। देखिए ऐसा है, हम चाहते हैं, हम आपको यहां पे जमीन देंगे, हम ये सब देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि अमेरिका में भी आप लोग मैन्युफैक्चरिंग करें। ये नहीं करता। इसने एक ट्वीट मार दिया, थैंक यू फॉर द अटेंशन टू दिस मैटर, कहानी खत्म हो गई इसकी तरफ से। अब महंगाई का तूफान आया इसकी बला से, यार अब पति आदमी है, वैसे भी प्रेसिडेंट है, इसको क्या फर्क पड़ रहा है? तो दोस्तों ये इसने काम कर दिया। इससे हुआ क्या है कि फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स saw sharp losses on Friday, September 26th. Sun Pharma led the decline, hitting a 52-week low of rupees 1547, down 5% from the previous close. Biocon fell 3.3%, while Zydus Life Sciences dropped 2.8%. Other major companies also saw declines. Aurobindo Pharma, Dr. Reddy, Lupin and Cipla, Torrent Pharma. By 9:30 a.m., the Nifty Pharma Index was down 2.54%. अब भारत ने क्या करा है? ये तो अमेरिका ने करा, डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, स्टॉक मार्केट को हिट लगाए। ये सारी चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये 2 to 3 वीक्स में ये स्टेबल हो जाएंगे। ये मैंने ज्यादा वक्त बता दिया आपको, ज्यादा वक्त, उसके पहले आप देखेंगे स्टॉक स्टेबल हो जाएंगे।
क्योंकि पहले से ही भारत को यह पता है कि हम क्या बेच रहे हैं अमेरिका को, पहली चीज। और दूसरी चीज, अमेरिका क्या पलटवार कर सकता है। और भारत को यह बात बहुत क्लियर हो गई है, करीब 3-4 महीने से भारत को क्रिस्टल क्लियर है कि यह आपको टाइम नहीं देगा। डोनाल्ड ट्रंप अचानक एक खट से कुछ करेगा और कार्रवाई शुरू कर देगा। ये तो गनीमत है इसने 2-4 दिन दे दिया इसमें, वरना ये भी नहीं करता। ये भी नहीं करता। अब देखिए, भारत कह रहा है कि हमें टैरिफ पेन्स, इंडिया हैज बीन रिपोर्टेडली सीकिंग टू बूस्ट ड्रग एक्सपोर्ट्स टू semi-regulated markets in Africa, Latin America, and Southeast Asia to reduce its dependence on the US, where tariff concerns pose risks, officials from a government-backed trade body told Reuters. The Pharmaceuticals Export Promotion Council of India, Pharma Excel, also plans to push for sales of finished goods to China to bridge the trade deficit. The officials said the Indian industry imports more than 60% of its raw material and active pharmaceutical ingredients from China. चाइना से हम कच्चा माल लेते हैं, सॉल्ट्स वगैरह ये जितने भी हैं चाइना से आते हैं हमारे। ये कह रहे हैं कि 60% जो रॉ मटेरियल है दवाइयां बनाने का वो चीन से आता है, इसको बना के हम वापस चाइना भेजेंगे, हम अफ्रीका भेजेंगे, साउथ ईस्ट एशिया भेजेंगे, लैटिन अमेरिका भेजेंगे, हर जगह भेजेंगे अमेरिका से अपने आप को इंसुलेट करने के लिए। राइट? ये भारत ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ये भारत ने कपड़ों में भी करा है, जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स हैं, ये जेम्स एंड ज्वेलरी में भी करा है भारत ने, ये भारत फार्मास्यूटिकल्स में भी करा है। और आपने जर्मन एम्बेसडर का बयान हमने आपको दिखाया था, वहां पे फ्रांस है, वहां पे और देश हैं, कनाडा है, चाइना है, सब ने भारत के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स के लिए दरवाजा खोल दिया कि जी आ जाओ, अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास हो। ठीक है, तो भारत इसको कर रहा है और इस साल के एंड तक आप देखेंगे मामला स्टेबल हो जाएगा। फिर ट्रंप कुछ लगाए, 1000% टैरिफ लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस साल के एंड तक की बात है, दैट्स इट। अभी देखिए साहब, इशू यही है ना, मैं ये आज कह रहा है, मैं इतने दिनों से कह रहा हूं, ये कोई रशिया यूक्रेन का मामला नहीं है। मैं बता रहा हूं बार बार, ये ट्रंप आपको चूरन खिला रहा है। ट्रंप दबा के आपको चूरन खिला रहा है। रूस में इतने लोग मर रहे हैं, यूक्रेन में इतने लोग मर रहे हैं, ये कोई, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी बला से और मर जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये सब माल बेचने में लगे हुए, ये देखिए साहब। और ये प्रूफ है, जो मैं कहता चला आ रहा हूं ना, ये इसका सबूत आज दे रहा हूं। ट्रम्प्स एड्स डोंट वांट टू पनिश इंडिया, रिमार्क्स एंड अ क्रूड सजेशन। यूएस एनर्जी सेक्रेटरी, जो इनका एनर्जी का मंत्री है, वहां पे सेक्रेटरी बोलते हैं, यहां पे जिसको कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं, यूएस एनर्जी सेक्रेटरी Chris Wright has urged India to reconsider its purchase of discounted Russian crude and said Washington does not intend to punish New Delhi with punitive tariffs but aims to bring an end to the Moscow's military actions in Ukraine. अब पहली लाइन आप देखेंगे, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यार ये पूरा मॉस्को का मिलिट्री इंटरवेंशन, यूक्रेन एक्शन, ये फलाना प्यूनिटिव टैरिफ, ये सारा गेम है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आएंगे तब आपको पता लगेगा कि गेम कुछ और है। इनको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता है कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। ये देखिए साहब, अब ध्यान से आप देखना, आपको मजा आएगा इसमें। देयर आर लॉट ऑफ ऑयल एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनके पास तेल है और जो एक्सपोर्ट करते हैं, कई सारे हैं। India doesn't need to buy Russian oil. India buys Russian oil because it is cheaper. Nobody wants to buy Russian oil. They have to sell it at a discount. India has decided to make the trade-off to buy cheaper oil and look the other way, which is giving money to a guy who's murdering thousands of people every week. ठीक है? अब इसने स्टोरी बता दी कि भारत को खरीदने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, अनफॉर्चुनेटली भारत खरीद रहा है और ऐसे बंदे को पैसा दे रहा है जो कि हजारों लोगों को हर हफ्ते मारता है, यानी कि व्लादिमीर पुतिन की बात कर रहा है। अब वी विश इंडिया वुड वर्क विथ अस टू बाय ऑयल। सीधी सेल्स पिच है, ये टाई लगा के आया है, सेल्स पिच मार रहा है। पहले इसने बोला देखो बहुत बुरी बात है, यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, कितना बुरा है, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, इंडिया को शर्म आनी चाहिए यार, तुम लोग उसको पैसा दे रहे हो, तुम्हारे ही पैसे से तो मार रहा है मासूम को। ये सब उसने गाना गाया अपना पूरा। अब ये इस पे आ गया कि वी विश इंडिया वुड वर्क विद अस टू बाय ऑयल। और यही बात मैं आपको 15-20 दिन से, 1 महीने से बता रहा हूं। 1 महीने से यही मैं हर तीसरे दिन जब भी बात होती है टैरिफ की, मैं यही आपको बात बताता हूं। इनका कोई लेना देना नहीं है, ये माल बेच रहे हैं। और इसने बोल दिया कि मैं माल बेच रहा हूं, बस साफ सीधी बात है। You can buy from every nation on earth, just not Russian oil. That's our position. America has oil to sell, so does everybody else. ठीक है? अब ये कह रहा है कि साहब आप दुनिया में किसी भी देश से खरीदो, किसी भी देश से तेल खरीदो, बस रूस से मत खरीदो। अगर हमने इसको बोल दिया कि लिख के दे दो, लिख के नहीं देगा ये, क्योंकि झूठ बोल रहा है। ये आदमी बोल रहा है झूठ। क्रिस राइट जो है ये फ्रॉड कर रहा है। कैसे फ्रॉड कर रहा है? आप बोलो ठीक है, अब रूस से मत खरीदो, ईरान से खरीद लें। बताओ, ईरान से खरीद लें, वेनेजुएला से खरीद लें,
उनसे नहीं खरीदो। आप एक काम करो, रूस से मत खरीदो, ईरान से मत खरीदो, वेनेजुएला से मत खरीदो, इससे मत खरीदो, उससे मत खरीदो, हमसे खरीद लो। ये बोल रहा है ना, वी विश इंडिया वुड वर्क विद अस टू बाय ऑयल। हमसे खरीदो। फिर नीचे झूठ बोल रहा है, आप दुनिया में किसी से भी खरीद लो, किसी से भी खरीद लो, बस रूस से मत खरीदना। मैं तो कह रहा हूं ठीक है, आप कह रहे हो, आप एनर्जी सेक्रेटरी हो, आप डोनाल्ड ट्रंप से बोलो कि जैसे उसकी आदत है ना ट्वीट करने की, ट्रूथ सोशल पर डालने की, ये भी डाल दे कि आई प्रॉमिस इंडिया कैन बाय ऑयल फ्रॉम एनी नेशन ऑन अर्थ एक्सेप्ट रशिया एंड वी विल सपोर्ट इंडिया। डन। आप देखिए अगले महीने से। हमारा तो चाबार है यार। हमने चाबार बनाया क्यों था, किस चीज क्यों बनाया है? सिर्फ माल यहां से वहां भेजने के लिए नहीं, वहां से यहां भी लाने के लिए बनाया है। चाबार में टैंकर्स खड़े हो जाएंगे, बहुत आसान है हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। रशिया तो फिर आता है, लंबा घूम के आता है, जहां से भी आता है। चाबार तो ये रहा यार बगल में, इट्स नेक्स्ट डोर। 2 दिन के अंदर टैंकर लगेंगे, 2 दिन के अंदर। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है, आप परमिट कर दो ईरानी तेल खरीदने का, ईरानी गैस खरीदने का, लॉटरी लग जाएगी भारत की। वील गेट इट चीपर और एटलीस्ट एज चीप एज रशियन ऑयल, देयर इज नो प्रॉब्लम। We don't want to punish India. We want to end the war and we want to grow our relations with India. I am a huge fan of India. दोगलापन. I am a huge fan of India. We love India. We look forward to more energy trade. ये देखो साहब, ये प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये सब जो इसको जो उल्टियां आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? More energy trade, more interactions back and forth with India, and then India is caught up in the middle of another issue. It's a more energy trade. सारा का सारा मामला ये है कि हमसे तेल खरीदो, more energy trade. एनर्जी में तेल आ जाता है, गैस आ जाता है। आप अमेरिका से खरीदो, अमेरिका खुश है। I believe Indians want to bring that war to an end and we want to expand our energy cooperation with India. बार बार यही बात, बार बार बेच रहा है ये मैंने पता है क्यों काट के लगाया यहां पे, पेस्ट कराई, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि पूरा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फोकस क्या है कि भारत के पास है मोटे पैसे और वो पैसे हमें चाहिए, वो पुतिन के पास क्यों जा रहे हैं? ठीक है, वो पुरानी ऐड आती थी ना एक जमाने में कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। इस सारा मामला यही है दोस्तों, एंड देयर इज नो अदर मैटर। इसमें यूक्रेन का कोई लेना देना नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रम्प वांट्स नथिंग मोर देन दिस वॉर टू एंड, एंड फिर ये तारीफ और ये चापलूसी अपने बॉस की कर रहा है, कुछ नहीं है, बस एंड में ये देख लीजिए, वी वांट नथिंग मोर देन मोर ट्रेड एंड एनर्जी कोऑपरेशन विद इंडिया। खुद कह रहा है हमें भारत के साथ ज्यादा ट्रेड चाहिए, भारत के साथ ज्यादा एनर्जी कोऑपरेशन चाहिए। ये बार बार तेल और एनर्जी की क्यों बात कर रहा है आदमी? आपको पता है क्यों कर रहा है? सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत के पास पैसे हैं, इसलिए कि ये यूएस एनर्जी सेक्रेटरी है, इसका काम ही यही है, ये इसका पोर्टफोलियो है, ये इसका पोर्टफोलियो है, इसलिए ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा है बार बार, और हमसे तेल खरीदो, और हमसे तेल खरीदो, और हमसे तेल खरीदो। डिग बेबी डिग तो कहता ही है ट्रंप चाहता है कि यूएस से तेल निकले, बेचो। अब जब तक इंडिया, देखिए इंडिया इज अमंग द टॉप 3 फॉसिल फ्यूल कंज्यूमर्स इन द वर्ल्ड। चाइना, अमेरिका, इंडिया, यही तो है टॉप 3 में। इंडिया टॉप 3 में, ऐसा तो नहीं कि इंडिया 10, 12, 15, 20th है कि जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टॉप 3 में है भाई। अगर इंडिया का मार्केट शिफ्ट हो जाता है यूएस, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता इनके लिए। तो ये हर जगह से प्रेशर डालेंगे। क्या भारत ने कितना अच्छा, पिछले साल भारत ने $12.5 अरब की दवाइयां बेची थी हमको। अच्छा चलो इस पर चाबी लगाते हैं, यहां से प्रेशर डालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। अब दोस्तों ये देखिए, ये एर्दोगान है, एर्दोगान जाके मिलता है ट्रंप से। साफ सीधी बात है, धंधे की बात चल रही है, यहां पे बिजनेस की बात चल रही है। यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ऑन थर्सडे अर्ज्ड टर्किश काउंटरपार्ट रिसेप तैयब एर्दोगान टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल टू पुश मॉस्को टू एंड द वॉर इन यूक्रेन। देखिए ये जो पूरी चीज है, इसने टर्की के ऊपर, ये कह रहा है ना टर्की को कि तुम रूसी तेल खरीदना बंद करो। मैं ये जानना चाहता हूं इसने टर्की के ऊपर कितने % सैंक्शंस लगाए या टैरिफ लगाए? ये सैंक्शंस बोलता है इसलिए मैं भी सैंक्शंस बोल रहा हूं। टर्की के ऊपर कितने इसने टैरिफ लगाए, कितने %? 50% लगा दिए इसने। आप जरा जाइए गूगल में देखिए। अब मैं गेम पे आता हूं, गेम है क्या? एक रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि भाई स्टूपिड डिसीजंस ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नॉट टू सेल पेट्रियट मिसाइल्स टू टर्की। अब टर्की नेटो का मेंबर है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि हम आपको पेट्रियट मिसाइल्स नहीं बेचेंगे। तुर्की को बोला कि हम आपको पेट्रियट मिसाइल नहीं बेचेंगे। तो यूएस प्रेसिडेंट ने रिस्पॉन्ड करा, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। आई थिंक ही विल बी सक्सेसफुल इन बाइंग दी थिंग्स ही वुड लाइक टू बाय। वो चाहता है F-35 और F-16 जेट्स
लेना, हम बेचेंगे तुर्की को, हम बेचेंगे तुर्की को। देखिए ट्रंप को यह बात, ये जो मैं बेसिकली आपको इस स्लाइड्स क्यों दिखा रहा हूं, ये जो मॉरल प्रीचिंग हमारे साथ करी है ना कि आपके पैसे की वजह से यूक्रेनियन मर रहे हैं, nobody is fooled by this, at least Indians are not fooled by this any longer. Just to clarify to you, ये खुद कह रहा है तुर्की से कि तुम एक काम करो, तुम रूसी तेल मत खरीदो। इसका मतलब तुर्की खरीद रहा है, भारत से कम खरीद रहा है लेकिन खरीद तो रहा है, राइट? अब अगर वो गलत है तो तुर्की के लिए भी गलत है। फिर इसने तुर्की के ऊपर टैरिफ क्यों नहीं लगाए? इसलिए नहीं लगाए क्योंकि तुर्की इससे ये खरीदना चाहता है F-35 और F-16 जेट्स। भारत ने जो बात करी है 114 राफेल की, भारत कल बोल दे कि भाई साहब ऐसा है 114 राफेल जो हैं हम वैसे डसॉल्ट एविएशन जो फ्रांस की कंपनी है हम वो नहीं खरीदेंगे। हम एक काम करते हैं, आपकी जो कंपनी है ना बोइंग या लॉकहीड मार्टिन, हम उससे 114 जेट। फिर देखो आप, फिर देखो, फिर आप वीआईपी हैं, फिर आपसे बेहतर कोई दुनिया में नहीं है। आपको सिर्फ मैं बता रहा हूं ये जो फाइटर जेट्स का ये यहां पे ये मामला चल रहा है ना टर्की का, ये फाइटर जेट्स का मामला, अब इसी को आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक इंडियन परिप्रेक्ष्य में लेकर आइए। भारत खरीद रहा है 114 जेट, आपको पता है राफेल के। आप अगर वो डील हाइपोथेटिकली आप वो डील कैंसिल करते हैं, बोलते हैं कि नहीं यार हम तो लेंगे, आपके F-15 लेंगे या आपके F-21 लेंगे या आपके कोई और जहाज ऐसे लेंगे जो आप हमें बेचना चाहते हो, F-35 बेचना चाहते हो, हम लेंगे आपसे। हमने लिया आपसे 5 स्क्वाड्रन ले रहे हैं हम F-35 की, फटाफट दो, ये लो पैसे। फिर आप वीआईपी बन गए, फिर आप वीआईपी बन गए। और दूसरी चीज जो उसके एनर्जी सेक्रेटरी ने बोली थी पिछली स्लाइड में कि भाई हम आपसे तेल ले रहे हैं, ये सिर्फ मार्केट में माल बेचने का मामला है दोस्तों। ही नीड सर्टन थिंग्स एंड आई नीड सर्टन थिंग्स एंड वी आर गोइंग टू कम टू अ कंक्लूजन। वही चीज है कि इस बंदे को कुछ चाहिए और इस बंदे को कुछ चाहिए, हम लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं एंड वील कम टू अ कॉमन कंक्लूजन। इतनी सी बात है। Turkey has faced US sanctions since 2020 over its purchase and deployment of Russian-made S-400 and anti-aircraft missiles, a 2017 deal that led to Ankara's removal from the F-35 program. In 2019 S-400, और इसको हमने कवर भी करा था दोस्तों, ये छोटी सी क्लिप देखिए। ये बात है S-400 सिस्टम की। आपको पता है कि टर्की जो था वो चाह रहा था F-35 जो 5th जनरेशन अमेरिका का फाइटर एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि लॉकहीड मार्टिन बनाता है। टर्की वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द F-35 प्रोग्राम। अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका ने बोला साहब तुम्हारे पास तो रशिया का S-400 है, राइट? यहां पे रूस कहता है कि हम उसको रीपरचेज करना चाहते हैं, हमने आपको बेचा, हम आपसे वापस वो खरीदना चाहते हैं। रूस ने एक प्रस्ताव दिया है। रशिया हैज अप्रोच्ड टर्की अबाउट रीपर्चेसिंग द S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इट सोल्ड टू अंकारा इन 2019। देखा आपने दोस्तों, ये इसी मामले के ऊपर था। रशिया ने तुर्की से बोला है कि तुम्हें हमने S-400 जो बेचे हैं तुम हमें वापस दे दो, तुम हमें वो S-400 वापस दे दो। तो इसमें दोनों की भलाई हो जाती है। रशिया के पास S-400 की कमी हो रही है, दे विल बी एबल टू यूज इट। तुर्की विलिंगली S-400 दे देगा तो यहां पे पेट्रियट मिसाइल्स भी आ जाएंगी उसके पास और उसके पास F-35 और F-16 जेट्स भी आ जाएंगे। तो दोनों देशों के काम हो गए। ये बीच में कोऑपरेशन चल रहा है। Trump and Erdogan's meeting came as Republican leader considering to lift the US government's hold on sales of advanced fighter jets to Ankara. The US president had earlier issued an open letter to NATO members. अब ये इसने तारीफ कर दी है। He does an amazing job in his country. I would like to have him stop buying any oil from Russia while Russia continues this rampage against Ukraine, and they have been fighting and lost millions of lives already. And for what? For what? Don't be surprised. बिल्कुल आप आश्चर्यचकित मत होइएगा अगर आपको यह पता लगे कि टर्की ने अग्री कर दिया है, ज्यादा नहीं, कुछ परसेंटेज तेल यूएस से खरीदेगा। डोंट बी सरप्राइज्ड, ठीक है? अब दोस्तों यहां पे ये देखिए, ये आसिम मुनीर है, ये शहबाज शरीफ है, ये डोनाल्ड ट्रंप है। इनकी दोबारा मीटिंग हुई है और काफी इनकी मीटिंग, मिलो, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। लेकिन मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं कि मीटिंग हुई क्यों है। अब ये देखिए, ये पहले ट्रंप ने बोला था, ये ट्रंप का ट्वीट है और मैं चाहता हूं एडिटर साहब ओरिजिनल ट्वीट आप एक बार स्क्रीन पे दिखाएं, ट्रंप वाला। देखा दोस्तों आपने? We have been paying Pakistan billions and billions of dollars at the same time they are housing the very terrorists that we are fighting. It is time for Pakistan to demonstrate its commitment to civilization, order and to peace. और ये भी बोला है कि हमने इतने 30-32 कितने अरब डॉलर हमने दे दिए पाकिस्तान को, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। पुराने गाने हैं सब। अब ये है कि ये देखिए साहब,
On September 8, senior officials from Islamabad and Pakistan signed 2 memorandums of understanding in the presence of Sharif and Munir. One of the agreements was on Pakistan supplying critical minerals and rare earth elements to the US. A US firm is investing $500 million in Pakistani minerals. This followed Trump's July pledge to work with Pakistan to develop its massive oil reserves. ये खेल है दोस्तों, पूरा मामला है, ये खेल है, ठीक है। ये बंदा पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेगा, ये बंदा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और ये बंदा लूट मचाएगा। ये इनका रिलेशनशिप है, ये देखो सब, ये इनका रिलेशनशिप है। इसका काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, किसी भी गोरे को गोली ना लगे, गोरे को गोली लगने से पहले पाकिस्तानी को लगे, ये गारंटी दे रहा है। ये कह रहा है आओ लूट लो, मैं पार्लियामेंट से सब कुछ लीगल करवा दूंगा। ये कह रहा मैं लूटने को तैयार हूं बिल्कुल। One of the agreements was on Pakistan supplying critical minerals and rare earth elements. The two countries have reached a trade agreement that entails a 19% tariff on Pakistani imports and will allow Washington to help develop Pakistan's oil reserves. US goods and services trade with Pakistan total estimated US 10.1 billion. अच्छा, कौन से पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स हैं जो आज तक चाइना को नहीं मिले, पाकिस्तान को नहीं मिले, दुनिया में किसी को भी नहीं मिले? ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं। अगर आप उसको छोड़ दें दोस्तों, ये सारा का सारा जो मैटर है, दिस इज ऑन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के जो रेयर अर्थ हैं, वो सारा का सारा मामला इसलिए हो रहा है। और जो बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशंस कर रही है, वो क्यों कर रही है? वो क्यों फाइटर जेट से जाके गांव में बम मारती है खैबर पख्तूनख्वा में? वो क्यों जाके वहां पे बड़े बड़े ऑपरेशंस कर रही है बलूचिस्तान में? इसलिए नहीं कि वो समझती है वहां पे टेररिस्ट हैं, वो इसलिए कि आप जब सबको मार देंगे, गांव से लोगों को भगा देंगे, लोग भाग जाएंगे, कुछ अफगानिस्तान, कुछ कहीं भाग जाएंगे, वो इलाका बिल्कुल साफ हो जाएगा, तब वहां पे गोरा आएगा और गोरा जमीन को लूटेगा और उसको फैसिलिटेट करेगी द ग्रेट पाकिस्तान आर्मी। ये गेम है दोस्तों, अपने लोगों को मरवाना, अपने लोगों को वहां से भगवाना, अपने खुद के शहरियों को रेफ्यूजी बनाना और फिर उस जमीन के ऊपर गोरे का, पहले चाइनीज का था, अब गोरे का राज होगा। ये सारा का सारा गेम है। इसलिए ये लोग व्हाइट हाउस गए हैं और इसलिए इतने हंसी मुस्कुराहट के साथ ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हमने बात करी 100% टैरिफ फार्मास्यूटिकल गुड्स पे, हमने बात करी तुर्की के ऊपर, हमने बात करी यूएस चाहता है कि भारत उससे तेल खरीदे और क्या ड्रामा कर रहा है रशिया यूक्रेन लड़ाई को लेकर। हमने ये बात करी किस तरीके से प्लान बनाया जा रहा है व्हाइट हाउस के अंदर दोबारा बलूचिस्तान को लूटने की कोशिश की जा रही है। आज का वीडियो यहां पे खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।